व्यवस्था का बार कैसे सेट किया जाता है, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कोई नहीं समझता न समझा सकता है। कैसे योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में बीमारू उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ये बार सेट किया है पीले पंजे यानी बुलडोजर एक्शन से, मुठभेड़ में ढेर होते इनामी बदमाश से और महिलाओं की सुरक्षा से। लेकिन क्या इतनी लोकप्रियता बटोरने के बाद भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उतने ही स्पीड से चल रहा है या रफ्तार धीमी हो गई है? आज हम आपको बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पीले पंजे के बारे में कि वो कहां चल रहा है, उसकी स्पीड कैसी है और कैसे इस बुलडोजर ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम दो टूक। सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर कार्रवाई। दो टूक की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ नगर से, जहां पुलिस प्रशासन को मुखबिर से इंफॉर्मेशन मिली कि सरकारी जमीन पर किसी मौलवी मौलाना ने कब्जा करके मदरसा बना लिया है। जब इस बात की भनक स्थानीय लोगों को लगी तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। मुखबिर की इस खास सूचना पर जब पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने मिलकर जमीन के पुराने कागजात और खसरा खतौनी खंगाले तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया। जांच में ये साफ हो गया कि जिस जमीन पर ये मदरसा खड़ा किया गया था वो किसी की निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सरकारी जमीन थी, जिस पर दबंगई दिखाते हुए अवैध निर्माण कर लिया गया। नियम ये कहता है कि सरकारी जमीन पर बिना प्रशासनिक अनुमति या फिर नक्शा पास कराए कोई भी ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जैसी अधिकारियों के हाथ पुख्ता सबूत लगे, उन्होंने बिना किसी दबाव के कार्रवाई का प्लान तैयार किया और फिर जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सपा के स्थानीय नेता मौके पर पहुंच गए और प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए राजनीति चमकाने लगे। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी शुरू कर दी, ताकि किसी तरह इस अवैध निर्माण को बचाया जा सके। लेकिन योगी सरकार के प्रशासन ने इन राजनीतिक ड्रामों और हंगामों के आगे एक इंच भी झुकने से इनकार कर दिया। सपा नेताओं के लाख हंगामे और राजनीतिक दबाव के बावजूद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरी ताकत के साथ कट और चंद घंटों में ही सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करवा लिया गया। लखनऊ में एलडीए का मेगा एक्शन। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक अभियान छेड़ दिया। राजधानी में 17 अगस्त से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत कुल 101 अवैध इमारतों और कॉलोनियों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बिना नक्शा पास कराए और नियमों को ठेंगा दिखाकर खड़ी की गई इन इमारतों पर जब एलडीए का बुलडोजर चला तो अवैध धंधा करने वालों में भगदड़ मच गई। राजधानी लखनऊ में धड़ल्ले से फल फूल रहे अवैध निर्माणों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, प्रशासनिक हथौड़े से नहीं बच सकता। एलडीए की टीमों ने पुलिस बल के साथ मिलकर इन अवैध ढांचों को नस्त नाबूद करना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में नियोजित और सुरक्षित विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसा जाए। जिन लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े निर्माण खड़े किए थे, उन्हें नोटिस देने के बाद अब सीधे बुलडोजर की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जनता भी इस सख्त कदम के समर्थन में खुलकर सामने आ रही है। राजधानी में हो रही इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है
कि उत्तर प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था में मामले की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सपा कार्यकाल बनाम योगी सरकार। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जैसी सख्त कार्रवाई आज देश और प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन चुकी है? इसका सीधा कड़वा सच छिपा है पिछली समाजवादी पार्टी के उस काले कार्यकाल में, जब उत्तर प्रदेश अपराध, अराजकता और माफिया राज का पर्याय बन चुका था। सपा सरकार के उस दौर को याद करके आज भी आम जनता की रूह कांप जाती है, जब अपराधियों, दबंगों और भू माफिया को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर था। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अवैध मदरसों की आड़ में गैर कानूनी गतिविधियों का संचालन और जमीनों पर जबरन कब्जा करना आम बात थी। स्थिति ये थी कि थानों में अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ितों को सत्ताधारी नेताओं की सिफारिश का इंतजार करना पड़ता था। पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर स्थानीय विधायकों तक का खुला समर्थन इन माफियाओं को मिला हुआ था। बहन बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही थी और उत्तर प्रदेश देश भर में गुंडा राज के लिए कुख्यात हो चुका था। सरकारी संपत्तियों को अपने निजी स्वार्थ के लिए लूटा जाता था और प्रशासन मूर्ख दर्शक बनकर देखता रहता था। सपा के उस दौर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो कानून और अदालत को कुछ नहीं समझते थे। ऐसे में जब तक राज्य में सीएम योगी जैसा कड़क नेतृत्व नहीं आता, तब तक इस दीमक रूपी माफिया राज को जड़ से उखाड़ना नामुमकिन था। कैसे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें? यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन कानून का डर पैदा करने और जनता के विश्वास को अटूट रखने का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि समय के साथ सीएम योगी का बुलडोजर धीमा पड़ गया है, सिद्धार्थनगर से लेकर लखनऊ तक की इन ताजा कार्रवाइयों ने उनके उन सभी भ्रमों को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। बुलडोजर की रफ्तार न कभी धीमी हुई है न होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि सुरक्षा और सुशासन से समझौता जीरो है। इस निरंतर और तेज बुलडोजर एक्शन ने सबसे ज्यादा नींद समाजवादी पार्टी और उनके जैसे राजनीतिक दलों की उड़ाई है। सपा के नेताओं को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि जिस माफिया राज और अवैध कब्जों के दम पर वो अपनी सियासत चमकाया करते थे, आज वही उनकी राजनीतिक जमीन को निगल रहा है। जब जब प्रशासन का पीला पंजा अवैध संपत्तियों पर चलता है, तब तब सपा खेमे में खलबली मच जाती है, क्योंकि उनके कई करीबी और संरक्षण प्राप्त लोग इस कार्रवाई की जद में आ गए हैं और इस शक्ति ने आम जनता के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों और भू माफिया के दिन लद चुके हैं। कानून तोड़ने वालों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब पुराना अराजक दौर कभी वापस नहीं लौटने वाला। सुशासन, पारदर्शिता और कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण ही नए उत्तर प्रदेश की असली पहचान है। तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को जमींदोज करना हो, लखनऊ में 101 अवैध इमारतों पर एलडीए का ताबड़तोड़ बुलडोजर चलना हो, या फिर समाजवादी पार्टी के उस काले कार्यकाल की यादें जब माफिया राज का बोलबाला हुआ करता था, हर घटना ये चीख चीख कर कहती कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बार कितनी ऊंचाई पर सेट हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा विकास के खिलवाड़ करने वाले को इस धरती पर कोई जगह नहीं मिलेगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।